राधे राधे श्री हरिवंश। तो लड्डू गोपाल जी हर घर में विराजे जाते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत भक्ति भाव से हर घर में की जाती है। आज यह वीडियो आपकी पूरी सेवा बदल सकती है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ तो 90% भक्त रोज ऐसी गलती करते हैं अनजाने में और उसकी वजह से लड्डू गोपाल जी की सेवा तो करते हो पर लड्डू गोपाल जी की सेवा रुक जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी से जुड़ने के लिए लड्डू गोपाल जी की सेवा का सही भाव। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपको सही तरीका पता होगा लड्डू गोपाल जी की सेवा में। और इसमें मैं लड्डू गोपाल जी कुछ कथा के बारे में भी बताऊंगी। तो पूरा लड्डू गोपाल जी का वो सही भाव बताऊंगी जिससे कि लड्डू गोपाल जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चल, लड्डू गोपाल एक मूर्ति नहीं है, साक्षात बाल श्री कृष्ण है। शास्त्रों में भी कहा गया है जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है उस घर में कृपा बनी रहती है। वहाँ ईश्वर माता पिता के रूप में आपके घर में रक्षा करते हैं। लड्डू गोपाल घर में हो तो आपका घर कभी खाली नहीं रहता है। आपके घर में धन, समृद्धि और सुख, शांति और प्रेम बना रहता है। जिस घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत भक्ति। लेकिन याद रखिए लड्डू गोपाल जी को सबसे ज्यादा पसंद है आपका प्रेम भाव और अपनापन। अगर ये आप पर है, अगर आप में है ऐसा, अगर आप लड्डू गोपाल जी को प्रेम करते हो तो लड्डू गोपाल जी आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। सबसे मेन चीज यही होता है। आइए अब उस गलती से पर्दा उठाते हैं जो 90% भक्त वो गलती करते हैं, जो कि आप लोगों को पता होना जरूरी है। कहीं आप ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हो? चलिए आज मैं आपको यही गलती बताने वाली हूँ। सेवा को नियम समझ लेना, सुबह उठना, स्नान कराना, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना, उनके बाद उनकी आरती उतारना, उसके बाद काम खत्म। बस इतनी सेवा होती है, बस उसके बाद आपका काम खत्म। तो देखिए यही गलती आप सबसे बड़ी गलती करते हो क्योंकि वहां पर भाव कहाँ है, प्रेम कहाँ है आपका? सबसे मेन चीज होता है। लेकिन वहां मन तो है ही नहीं आपका। आपने सिर्फ अपना नियम को जाना कि आपको नियम करना है, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है, आपको उनको स्नान कराना, उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, उसका नियम होता है। उसके बाद कुछ नहीं। तो वहां पर अपनापन कहाँ गया आपका? वहां आपका प्रेम कहाँ है? वहां भाव कहाँ है? सबसे मैं स्वरूप होती है वहां नियम। लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, फोन चला रहे हैं, भोग लगा, जल्दी जल्दी भोग रख देते हैं और मन में सोचते हैं कि हमने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर ली और पूरा हो गया हमारा काम, हमने आज सेवा हमारी इतनी हो गई है, बस अपना काम खत्म करना है। बस आप मित्रों, लड्डू गोपाल जी आपका काम नहीं देखते, लड्डू गोपाल जी आपका दिल देखते हैं और किस हृदय से, किस भाव से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हो। जैसे कि आप अपने बच्चों की सेवा करते हो, उनको बहुत प्रेम से खाना खिलाते हो, अपने बहुत प्रेम से उनको देखते हो, इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हो कि हमारा काम खत्म हो गया और बस इतनी कि हम भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, बेटे की भी सेवा कर रहे हैं, या हमारा कोई बालक है अपना, अगर उसको हम खाना खिला रहे हैं, जल्दी जल्दी में उसको खाना खिला रहे हैं, जल्दी जल्दी उसको कोई पूछ भी नहीं रहे हैं ढंग से उसको, और जल्दी जल्दी खाना खिला रहे हैं, उसको देखभाल भी कर रहे हैं, बस एक काम के तौर पर कि वो हमारा एक काम है, उसको काम कर रहे हैं, तो वो हमारे बालक को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा भक्तों, ऐसा नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर हम ऐसा ठाकुर जी के साथ करेंगे तो हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे? नहीं प्रसन्न होंगे। और ना ही आपके घर में आप मूर्ति को रखे रहोगे पर वो मूर्ति में प्राण नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी भाव से आते हैं, ईश्वर भाव के भूखे हैं। जिस हृदय में भाव होता है, जिस घर में प्रेम होता है, उस घर में लड्डू गोपाल जी विराजे जाते हैं। आपको बताती हूँ कि आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा में क्या करना है जिससे कि लड्डू गोपाल जी बहुत अच्छे से प्रसन्न हो और आपके घर में रहें। सेवा का सही और सरल तरीका बताने वाली हूँ मैं। ये 5 चीज आप अपना लेना, आपकी सेवा बिल्कुल सफल होगी अगर आपने ये 5 चीज अपना ली तो। पहली चीज मैं आपको बता दूं, लड्डू गोपाल जी को जब भी आप भोग लगाने जाते हो तो बस भोग को ऐसे ही नहीं रख देना है। लड्डू गोपाल जी बोलेंगे ये तो अपना निपटारा कराने आ गया, अपना काम खत्म करने आ गया, ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए लड्डू गोपाल जी को। आप जाइए, भोजन को लेकर के जाइए, उनको देख करके मुस्कुराइए, बहुत प्रेम से उनको देखिए, है ना, कि जैसे कि हे हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे कान्हा, मैं आई हूँ आपके लिए भोजन को लेकर के।
तो ऐसे आपको दूसरी बात, लड्डू गोपाल जी को जब आप भोजन लेकर आते हो तो उनसे बोलिए, हे लड्डू गोपाल जी, ये भोजन मैंने आपके लिए बनाया है, कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए प्रभु। मैंने अपने हाथों से बहुत प्रेम से बनाया, 56 भोग तो नहीं है, जो भी है प्रभु मैंने आपके लिए बनाया है, इसे स्वीकार कीजिए। इस तरीके से आपको लड्डू गोपाल जी से बोलना है, बहुत स्नेह और बहुत भाव से बोलना है। तीसरी बात, आरती के बाद आपको लड्डू गोपाल जी से बातें करनी है। ऐसा नहीं कि आपने काम खत्म कर दिया, भोग लगा दिया, स्नान करा दिया, उसके बाद नहीं। कुछ देर आपको लड्डू गोपाल जी से बातें करनी है। कुछ अच्छी बातें कीजिए लड्डू गोपाल जी के साथ। बताइए आपने क्या क्या किया था, या फिर आपने लड्डू गोपाल जी, और बताइए लड्डू गोपाल जी कैसे हो हमारे, कब हमसे मिलने आ रहे हो। या हमारी बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि हम किसी से बताना पसंद नहीं करते हैं, जो भी आपके हृदय में होती है वो अपने काना से आप कह सकते हो। कुछ अच्छी बातें कह सकते हो उनसे, और लड्डू गोपाल जी कैसे हो, कब हमसे मिलने आओगे, हम पर कब कृपा करोगे। इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी से अपने मन की बातें कह सकते हो, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए भाव और भी ज्यादा उत्पन्न होंगे। तो लड्डू गोपाल जी हमारे जल्दी प्रसन्न होंगे। जब जल्दी प्रसन्न होंगे तो लड्डू गोपाल जी आपसे बातें करने लग जाएंगे। अगर आपका हृदय अगर सच्चा और अच्छा है ना, तो एक दिन लड्डू गोपाल जी स्वयं आकर आपसे पूछने लग जाएंगे और स्वयं आपसे बातें करेंगे। और एक भी दिन अगर आपने मिस्टेक कर दी तो पूछेंगे क्यों बात नहीं करी थी। ये होते हैं भाव की सेवा, अगर सच्चे दिल से आप लड्डू गोपाल जी की। चौथा नियम, 10 सेकंड तक अपनी आंखों को बंद कीजिए। 10 सेकंड तक अपनी आंखों को बंद कीजिए और प्रभु को प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे स्वीकार करो, हे नाथ मुझे स्वीकार करो, मुझसे कोई भी अपराध हुआ हो मुझे क्षमा करो। और अपने कान्हा को धन्यवाद बोलो, क्योंकि उन्होंने आपको कितनी सारी चीजें दी हुई हैं, फिर भी आप लड्डू गोपाल जी को धन्यवाद नहीं बोलते हैं। चाहे हमारे ईश्वर हमको कितना भी दे दें, फिर भी हम उनको कभी धन्यवाद नहीं बोलते। फिर भी हम यही बोलेंगे, हे ईश्वर तुमने हमको ये नहीं दिया, हे ईश्वर तुमने हमको वो नहीं दिया, हे ईश्वर तुमने हमें गाड़ी नहीं दी, बंगला नहीं दिया, हमें घर नहीं दिया, हमारे ये बच्चे का ये हो जाए या वो हो जाए, हम हमेशा यही बोलते हैं। फिर भी हमारे प्रभु हमसे कभी नाराज नहीं होते। देखिए कृपा कितनी करते हैं हम पर। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, वो भी बहुत बड़ी कृपा है आप पर। आप ये सोचते हैं कि धन पा कर के आप सबसे बड़े सुखी इंसान बनेंगे, तो ये चीज गलत है। आपके पास ईश्वर ने इतनी बड़ी कृपा की है, देखिए क्या क्या दिया है आपको। आपको दो नेत्र दिए हैं जिससे आप पूरी सृष्टि को देख सकते हो, और सब चीजों को देख भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हो, ठीक है। आपको बोलने की ताकत दी है, आपको मुख दिया है, अच्छे से बोल सकते हो, और अच्छे अच्छी पकवानों का, अच्छे अच्छे भोजन का सुख भी ले सकते हो, है ना। हाथ दी हैं, काम कर सकते हो, कान दिए हैं, सुन सकते हो, पैर दिए हैं, चल सकते हो, और नाक दी भाई सांस भी ले सकते हो। इतनी बड़ी कृपा हमारे प्रभु ने हम पर की है कि हम क्या नहीं कर सकते। हम चाहें तो अपना कर्मों से अपने आप को बदल सकते हैं। तो इतनी बड़ी कृपा हम पे प्रभु ने की है। तो आप इस चीज को लेकर भी प्रभु से धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु आपने मुझे इतना कुछ दिया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दे अगर आप ये बोलेंगे ना, धन्यवाद डेली करोगे लड्डू गोपाल जी का, हे प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखना आप पे लड्डू गोपाल जी कैसे प्रसन्न होते हैं और कैसे आपको दर्शन भी देते हैं। सबसे बड़ा सुख मिलना चाहिए भक्ति में। जो लोग भक्ति में चले जाते हैं उनको सबसे बड़ा आनंद यही आता है। चलिए मैं पांचवा उपाय भी आपको बताती हूँ। लड्डू गोपाल, कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो मोबाइल को हमेशा दूर रखिए। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल को पास में रख रहे हैं तो मोबाइल में ही आपका ध्यान लगा रहता है और आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, फिर ध्यान आपका केंद्रित नहीं हो पाता है। फिर आपको लगता है कि मैं ये काम कर लूं, पहले ये काम कर लूं। जब भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो अपना ध्यान और मन एक जगह इकट्ठा रखना है। चाहे आपका ध्यान मन नहीं लग रहा हो तो आप थोड़ी देर बाद आए और तब लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। आपके जब लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हो तब आपको मन में ये नहीं आना चाहिए कि आपका काम पड़ा है। पहले अपना काम खत्म करो, उसके बाद लड्डू गोपाल जी की सेवा करो, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को भी ये लगेगा मेरी वजह से काम छोड़ करके आया है। तो सबसे पहले अपना काम खत्म करो जो भी है, और पूरे मन से पूरे हृदय से मंदिर में बैठो। उसके बाद लड्डू गोपाल जी के साथ जो टाइम आप बिताने आए हो, जो उनकी सेवा करने आए हो, उस सेवा को बहुत सच्चे हृदय से और सच्चे मन से करो।
फिर लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। यह छोटी-छोटी बातें आपके लड्डू गोपाल जी और भी चमत्कारी बना देंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल जी स्वयं भी प्रकट हो जाएँगे। अगर आप ये नियमों का ध्यान रखोगे तो लड्डू गोपाल जी स्वयं आपसे बातें करने लगेंगे। एक मोहन नाम का एक भक्त था जो कि लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत भक्ति भाव से करता था। हर नियम को पालन करता था, हर नियम को फॉलो करता था। लड्डू गोपाल जी का टाइम से भोजन भी बनाता था, टाइम से भोग भी लगाता था। फिर भी उसके मन कहीं न कहीं अशांत था। उसके मन में कोई शांति नहीं थी। शांति क्यों नहीं थी उसके मन में? क्योंकि वो तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करता था, फिर भी मन में उसकी कोई शांति नहीं थी। वो बहुत परेशान था कि कहते हैं ना, जब हमारे मन में शांत हो, जब हमारा मन हृदय बिल्कुल साफ हो तो एक वातावरण भी बहुत अच्छा लगने लगता है। जब हमारे मन में शांति ही नहीं है, तो फिर हमारी सेवा भी का भी कोई मतलब नहीं होता। वो चाहे कितनी भी अच्छी सेवा कर ले। तो वहाँ एक सन्यासी जाते हैं, एक बाबा जी जाते हैं जो उनसे पूछते हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा, मैं ईश्वर की सेवा बहुत भक्ति भाव से करता हूँ, फिर भी मेरा मन क्यों इतना शांत रहता है? मेरे हृदय पे इतना बोझ क्यों रहता है? मैं कितनी भी सेवा कर लूँ, फिर भी मुझे कोई शांति क्यों नहीं मिल पा रही है? तो उन्होंने सन्यासी बाबा ने क्या कहा? सन्यासी बाबा कहते हैं, भगवान को भोग नहीं भावनाएँ चाहिए होती हैं। देखिए, जहाँ पर लड्डू गोपाल जी को आप सोचते हैं कि मैं टाइम से हर चीज़ भोग लगाऊँगा, ये सारे नियमों को फ़ॉलो करूँगा, सब कुछ करूँगा, तो मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होंगे। पर जब लड्डू गोपाल जी आप नियम कर रहे हो लट पर उसमें भाव ही नहीं है, तो लड्डू गोपाल जी कहाँ प्रसन्न होंगे? आप एक मूर्ति समझ के लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, पर उसमें भाव ही नहीं है, तो लड्डू गोपाल जी कहाँ से प्रसन्न होंगे? तो उन सन्यासी ने भी यही बोला था कि भोग चाहे कितना भी लगा लो, जब मन में आपके भाव ही नहीं है, तो उस पूजा का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसलिए कहते हैं, चाहे पूजा आप थोड़ी देर करो, 1 घंटे की जगह 10 मिनट करो, 10 मिनट में ऐसी होनी चाहिए कि बस भगवान के हृदय तक छू जाए, जो कि भगवान प्रसन्न हो जाएँ। ठीक है? पूरे दिन की पूजा मत करो, थोड़ी देर की पूजा करो, पर ऐसी पूजा करो जिससे कि आपका भी मन शांत रहे और हमारे प्रभु भी प्रसन्न रहे। बाबा क्या बोल के गए थे? तो वो उसने क्या करा कि लड्डू गोपाल जी की डेली सेवा करता था। डेली सेवा करने के बाद वो लास्ट में एक शब्द बोलता था जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रसन्न करता था। लड्डू गोपाल जी से हाथ जोड़कर बोलता था, हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है और मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये शब्द वो डेली बोलता था। लड्डू गोपाल जी की ऐसी कृपा उस पर हुई कि उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी। उसका मन भी बहुत शांत हो गया और उसे किसी चीज़ की कोई कल्पना नहीं रही कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। सारा कुछ उसने ईश्वर पे ही छोड़ दिया था, जो कि अच्छा हो या बुरा हो, बस वो एक मन में भाव रखता और लड्डू गोपाल जी की सेवा करता था और नियम से उनको यही बोलता था, हे लड्डू गोपाल जी, हे मेरे नाथ, आपने मुझे सब कुछ दिया है और आप मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। बस आप यही अपनी पूजा के धन्यवाद बोलना शुरू कर दो। बस इस नियम को आप फ़ॉलो करो, फिर आप देखना आपके घर में सुख समृद्धि ज़रूर आएगी और अपनी सेवा आप अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा सेवा करोगे, उसके कोई मतलब नहीं रहेगा उस सेवा का, जब तक आपकी सेवा पूर्ण रूप से सही नहीं होगी। तो सेवा करने के बाद आप प्रभु को धन्यवाद ज़रूर बोला करें। तो मित्रों, आज से ये गलती मत करना, लड्डू गोपाल जी की सेवा एक प्रेम स्वरूप करना, कोई बोझ समझकर मत करना। तो इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की आपको सेवा करनी है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। और राधे राधे क्यों बोलना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि राधे राधे बोलने से होता क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उन लोगों को शेयर जरूर कर देना जो कृष्ण भक्त हैं। राधे बोलने का एक अर्थ जरूर है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना जो कृष्ण भक्त हैं। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।